रिपोर्ट कार्ड वर्सेस ब्लैक पेपर। विकास हुआ वर्सेस विनाश हुआ। वो सरकार ने जो काम किए हैं, जो वादे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले किए थे, वो हमने कितने पूरे किए हैं उसका विवरण दिया जा रहा है। कांग्रेस को खुद को पता है कि एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से रेगुलेट होती है, कानून में कभी पहले नहीं थी। ये 55 साल शासन में रहे, क्या इनको पता नहीं था कि तो ये कानून में क्यों नहीं लाए? उपलब्धियां वर्सेस नाकामियां। कांग्रेस पार्टी ने जो कोरोना काल में जो ऐतिहासिक काम किया इस संक्रमण को रोकने के लिए हमारी सरकार ने, ये जा सके कि सरकार ने जो आपसे वादे किए वो भी पूरे किए हैं। राजस्थान की माताओं बहनों के साथ में जिस तरह का अत्याचार हुआ है, जिस तरह का अनाचार हुआ है, अबोध बालिकाओं के साथ में जिस तरह की घटनाएं हुई है, जो दुराचार की घटनाएं, उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट की फाइट। सियासत की जमीन शतरंज की बिसात सी होती है। यहां शह और मात की कोशिशों के बीच सफेद और काले खानों पर एक दूसरे की परफॉर्मेंस से जोड़कर अपनी गोटियां फिट की जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। काले सफेद के इस बोर्ड पर प्रदेश की सियासत ने रखा है सत्ता पक्ष का प्रदर्शन। कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी का ब्लैक पेपर। कांग्रेस खुद को खुद के बनाए रिपोर्ट कार्ड में व्हाइट या उजला कह रही है, वहीं विपक्ष यानी बीजेपी ब्लैक पेपर के जरिए प्रदेश को विनाश पथ पर बता रही है। तो मामला टाइट है, क्योंकि मरुधरा में अब ब्लैक एंड व्हाइट की फाइट है। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। देखिए, यह हमेशा से होता आया है। सत्ता पक्ष हमेशा अपनी उपलब्धियां बताएगा और विपक्ष हमेशा नाकामियां गिनाएगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा, यह तय कैसे हो। सवाल नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा, रूटीन है, अपनी ढपली अपना राग। ऐसे में इस बार यह ब्लैक एंड व्हाइट की सियासत में नया क्या है। और सवाल नंबर 3, एक ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया, एक ने ब्लैक पेपर। अब दूध का दूध और पानी का पानी करना हो तो कैसे करें। और चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मदन दिलावर जी, बीजेपी विधायक हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हरिमोहन शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। चूंकि रिपोर्ट कार्ड थोड़े दिन पहले जारी हुआ और ब्लैक पेपर में आज वाली बात है, इसलिए मदन दिलावर जी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मदन दिलावर जी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि वो जो ब्लैक पेपर आपने जारी किया वो दिख बहुत सुंदर रहा था। हाँ जी, मैंने उसमें देखा, उसमें कई सारी पेपर कटिंग्स थी, अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई, जैसे अपराध से जुड़ी हुई, अवैध खनन से जुड़ी हुई, कुछ पेपर कटिंग के फोटोग्राफ्स थे। यानी अमूमन वही चीज उसका आधार थी जिसको आप अपने समय में नकारते रहे। हाँ जी, देखो, इस हमने जो कांग्रेस का काला चिट्ठा जारी किया है, कच्चा चिट्ठा जारी किया है, ये आपने इन 2 सालों में देखा है। ठीक है, कि भ्रष्टाचार की गंगा मंत्रियों के घरों से बह रही है, मंत्रियों के टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर से बह रही है। आज भी जेडीए में 10,000 रुपए एक पट्टा जारी करने के लिए लेते हुए पकड़े गए हैं। और ये अमूमन बात है, सब पट्टों में इस प्रकार का एक काम कर रहे हैं। माता और बहनों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में, रेप गैंगरेप में राजस्थान हिंदुस्तान भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके लिए बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप ये देख रहे हैं कि बिना इलाज के लोग मर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की थी, ठीक है, जिसपे 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क था गरीब लोगों के लिए। यानी देश की जनता, यानी 67% लोगों के लिए, वो देश के 67% लोगों के लिए फ्री था। लेकिन राजस्थान में उस योजना को लागू नहीं किया गया। अभी भी 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क नहीं हो रहा है। इसके कारण से कई गरीब लोग
बिना इलाज के मर रहे हैं, यानी हजारों लोगों को बिना इलाज के मारने के दोषी ठीक है। ये अब मुझे ये बताइए, आपने देखा होगा मदन दिलावर जी, बिजली के बिल देखिए का बहुत सी चीजें किसी से छिपी नहीं है, लोगों से भी छिपी नहीं है, आपसे भी छिपी नहीं है, मुझसे भी छिपी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं, ये जो ब्लैक पेपर है, इसके स्रोत क्या है, इसके सोर्सेस क्या है, इसके आधार क्या है? अगर सिर्फ पेपर कटिंग्स हैं तो सर पेपर कटिंग्स बीजेपी शासन काल में भी बहुत सच्चाइयां बयां करती थी, लेकिन आप नहीं मानते थे। ये केवल पेपर कटिंग ही नहीं है, इनके रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि कितनी माताओं बहनों के साथ रेप और गैंगरेप हुए, उस पर सरकार कुछ नहीं कर पाई, अभी भी आरोपी खुले घूम रहे हैं। और बिजली के दामों की बात आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली के दाम क्या थे और अब दाम क्या है। गरीब लोग बिजली का बिल चुकाने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं और वहां बच्चे गर्मी में तड़फ रहे थे। ठीक है मदन जी, मैं आता हूं आपके पास, मुझे अन्य लोगों को भी एक बार डिबेट में शामिल कर लेने दीजिए। हरिमोहन शर्मा जी, देखिए कुछ दिनों पहले जब कांग्रेस ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया और यह बताया कि 50% से ज्यादा वादे तो हम पूरे कर चुके हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे कितने वादे हैं जो भी प्रगतिशील हैं या जो अभी रनिंग मोड पर हैं। 173 घोषणाओं पर काम जारी है, 252 वादे पूरे। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस रिपोर्ट कार्ड में नेगेटिव पहलू क्यों नहीं बताया गया? यानी रिपोर्ट कार्ड में बताते हैं ना बच्चा कहां कहां कमजोर है, जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड जारी होते हैं, तो कानून व्यवस्था पर हमारी क्या स्थिति है, इन सारी चीजों पर क्यों नहीं कुछ बोला गया? जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है और जो चुनाव घोषणा पत्र में हमने जनता से जो वादे किए थे, उन वादों के हिसाब से उस कमेटी ने ये फैसला किया है कि हम इतने वादे पूरे कर चुके हैं, ठीक है, इतने पे प्रगति के पथ पर है, और उन चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर ही ये पत्र जारी किया गया था। ठीक है। जहां तक ब्लैक पेपर का सवाल है, माननीय मदन दिलावर जी यहाँ पर विराजमान है, जिस दिन से इस ब्लैक पेपर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में पदच्युत हुई और कांग्रेस की सरकार बनी, उसी दिन से ब्लैक पेपर तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ कर दिया। ठीक है। कौन सा ब्लैक पेपर है? क्या आधार पार्टी की लोकसभा में आधारहीन तरीके से, अनर्गल रूप से किसी भी बात को कह देना, लोकसभा में 25 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। व्यवहार के दृष्टिकोण से भी ठीक 24 जो भी ब्लैक पेपर है उनके आधार होना चाहिए। बिल्कुल आधार बताएंगे, आधार बताएंगे। अपराधों का सवाल है नहीं, ये तो लेकिन देखिए ना मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए महिला के साथ मैं क्या कह रहा हूँ, हरिमोहन जी सुनिए ना, हरिमोहन जी सुनिए ना, रोका, हरिमोहन जी सुनिए, मैं बहुत सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए मैं स्कूल में हूँ और मैं कोई परीक्षा दे रहा हूँ, अपना रिपोर्ट कार्ड मैं खुद तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन ठीक है आपने अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाकर दिया, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन आपने उसको रेट नहीं किया ना। जैसे क्या सभी किसानों के कर्ज माफ हो गए? आपने कहा किसानों के कर्ज माफ हो गए, मैं कह रहा हूं बड़ी संख्या में हो गए होंगे, कितने बचे ये आपने बताया नहीं बताया? ये सब तो रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा होना चाहिए ना सर। हम कहां जाकर क्रॉस चेक करें, हम किस तरह से उसका फैक्ट चेक करें? एक भी किसान का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, एक भी किसान का पूरा कर्जा, इन्होंने कहा था सारी बैंकों का सब प्रकार का कर्जा माफ कर देंगे, वो एक भी बैंक का नहीं हुआ। 2 मिनट रुकिए ना मदन जी, मैं आऊंगा, बयानी कर रहे हैं वो केवल मात्र हमारे चुनाव नहीं हाँ, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों का विश्लेषण कर कितने पूरे किए, कितने अधूरे हैं और कितने पेंडिंग हैं, उसका वो रिपोर्ट कार्ड है। वो इस बात का रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि कहां पर क्या कमियां हैं, कहां क्या कमियां हैं और कहां किस प्रकार की बात हुई है। रिपोर्ट कार्ड तो केवल हमारे चुनाव, ठीक है। तो मेरा अंतिम सवाल है हरिमोहन जी, आधार पर मेरा जो हमने इस वक्त एक अंतिम सवाल है, क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि प्रदेश में अपनी जान को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़े टास्क में बदल चुका है, अपराध बढ़ा है? जहां तक अपराध बढ़ने का जो मैं बताऊं आपको, अपराध पूरे देश में, उत्तर प्रदेश का नमूना देख लीजिए।
ठीक है। अपराध बढ़ना तो इसलिए भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है कि किसी भी अपराध की तत्काल प्रभाव से उसकी एफआईआर दर्ज हो। नहीं, या ये इससे तो बड़ा सदियों कोई से नहीं दिया है, जाने वाला प्रभाव घिसा पीटा से जवाब है हरिमोहन और जी। जिस दिन से माननीय राजस्थान इससे बड़ा कोई सदियों से नहीं है। बीजेपी भी थी तो वो यही कहती थी कि हमारे सामने लोग जागरूक हुए और एफआईआर कर रहे हैं इसलिए वो बढ़ा। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत ये थी कि वो अपनी पीठ को थपथपाने के लिए एक जो रास्ता निकालते थे वो ये कि जो रेट है ना, वो रेट में आप देखेंगे कि कम है। इस तरह के जो तर्क दिए जाते हैं वो आम लोगों को अच्छे नहीं लगते, उन्हें चुभते हैं। मैं श्याम सुंदर जी आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी, मैं देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो ये कहना चाह रहा हूं कि ये ब्लैक और व्हाइट बताने का सिलसिला हमेशा चला आ रहा है और इसीलिए मैंने सवाल उठाया कि ये अपनी ढपली अपनी राग होती है, इसका आधार क्या है, उसका फैक्ट चेक कैसे किया जाए? देखिए स्वप्निल जी, ये बात सही है कि ब्लैक पेपर जारी करने की बात तो राजेंद्र राठौड़ ने बहुत पहले की थी और ब्लैक पेपर सामने आ, लेकिन ब्लैक पेपर में जो चीजें उठाई गई है उसमें कुछ चीजें आप देखिए कि शहरी निकायों में तीनों जगह बोर्ड किसका था? भाजपा का। उसके बाद भाजपा का विद्रोही कांग्रेस के समर्थन से आ गया था, इसलिए जयपुर का बोर्ड, कांग्रेस का तो बोर्ड नहीं था, बोर्ड तो भाजपा का ही था, केवल मेयर इनका हो गया था, फिर बाकी विवाद बन गया था। तो आप ये देखिएगा कि अशोक परनामी जब मेयर हुआ करते थे, प्रॉपर्टी करेक्शन हुआ था, प्रॉपर्टी करेक्शन का बहुत चर्चा हुई थी और कितना भ्रष्टाचार हुआ था ये मदन दिलावर जी स्पष्ट कर सकते। उसके उस जमाने में जो हुआ था आज भी वो जीवित है, उसकी जेडीए में अभी भी रोज पैसे ले रहे हैं, आज ही पैसे लिए हैं। मदन जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जेडीए की बात कह रहा हूँ। जेडीए में भ्रष्टाचार था, ये खुद आपके विधानसभा में जब चर्चा हो रही थी तो आपके शेखावत जी ने उठाया था मामला। आपको पता हो कि भ्रष्टाचार है क्या स्थिति? ठीक है, आप अपनी बात जारी रखें श्याम जी। हाँ देखिए, अब दूसरी बात है, भामाशाह योजना की बात कही। भामाशाह योजना में वसुंधरा जी ने खुद ने ही 1 साल आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। उस जमाने में ही नहीं लागू हो पाई थी, 16 महीने लेट भामाशाह योजना हमारी 5 लाख की प्रधानमंत्री वाली लागू नहीं हो पाई थी, लेट हुई थी। ये मदन दिलावर जी को स्पष्ट है, ये भी आप। अब आप एक और बात सुन लीजिए, मैं तो अभी नहीं करेंगे मतलब? नहीं, मेरी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मदन जी सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है। लेकिन श्याम जी, मैं आपको भी काउंटर करना चाहता हूं। श्याम जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से ब्लैक पेपर को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कुछ एक इश्यूज हैं जो गंभीर सवाल बनकर सामने खड़े हैं। क्या आपकी जान सुरक्षित है श्याम सुंदर शर्मा जी? क्या मेरी जान सुरक्षित है? क्या हमारे बच्चों की, हमारी बच्चियों की जान सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल है। उसके लिए कोई बड़ा हम देख रहे होते तब्दीलियां या ऐसी, तो शायद इस ब्लैक पेपर को सिरे से ही नकार देते और आज डिबेट की जरूरत ही नहीं महसूस होती। देखिए स्वप्निल जी, ये बात सही है कि सुरक्षा व्यवस्था में जब से मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री का पद ले लिया है, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो व्यवस्थाओं में पूरी तरह इतने नहीं कर पाते। आप देखिएगा कि हम कह रहे हैं, हाँ वसुंधरा जी ने अपने जमाने में नाबालिगों के साथ रेप होता था, उसके लिए कानून बनाया और कानून केंद्र ने भी माना, तो कानून आज भी लागू है। ऐसा तो है नहीं कानून नहीं है, लेकिन ये सतर्कता नहीं बरती। डीजी को डीजी वीआरएस लेके चले गए, अभी नए डीजी बन नहीं पाए, है विवाद का विषय, इसलिए कसावट होनी चाहिए। ये बात सही है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, स्थिति गिरी हुई है और कोरोना और उसे गंभीरता से लेना होगा। उसे ऐसे ही नजरअंदाज अगर कांग्रेस भी करेगी तो वो बीजेपी से अलग क्यों है, और बीजेपी नजरअंदाज करती थी तो फिर वो कांग्रेस से अलग क्यों है? मदन दिलावर जी, अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, अगर प्रदेश में कुछ भी गलत होगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, सही बात है? देखो, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां अन्याय होगा उसको जनता के सामने लाएगी। बिल्कुल। और आप पाप का साथ नहीं देंगे के साथ दुष्कर्म हो रहा है और भाजपा पाप का साथ नहीं देगी, है ना मदन जी? पाप नहीं सहेगी, पाप का साथ नहीं देगी, कभी पाप का साथ देती नहीं है। ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जो ब्लैक पेपर आपने जारी किया, नहीं देते हैं। हाँ, आपने जो ब्लैक पेपर जारी किया उसके आधार पर तो केंद्र सरकार को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना था, तो क्यों नहीं लगाया? ये रिपोर्ट माननीय राज्यपाल महोदय भेजते हैं और ये असेसमेंट वो करते हैं। तो इस ब्लैक पेपर के बाद क्या आपकी टीम राजभवन गई, राज्यपाल महोदय के ऊपर डिपेंड करता है, और राष्ट्रपति शासन की मांग की? हमने हमारी बात को महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने रखा है और रखते रहेंगे। अरे
आप देखो तो सही, बिजली के बिलों में कितनी वृद्धि कर दी है। हाँ, नहीं नहीं, मैं मान रहा हूं, भूख मरने को तैयार हैं। हाँ, और परेशान हैं, ठीक, परेशान हैं। और आप देखिए भ्रष्टाचार की मदन दिलावर जी, मैं तो यातायात मंत्री के घर एसीबी से ने भर रही है, कितने बड़े बड़े अधिकारियों को आपके शासनकाल में भी पकड़ा था, लेकिन आप उसी जेडीए की बात कर रहे हैं, आप उसी जयपुर की बात कर रहे हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के नगर निगमों के अधिकारियों की बैठक ली और जयपुर, इंदौर, बेंगलुरु और चेन्नई की तारीफ की। एसीबी की कार्रवाई आपके समय में भी उतने ही पुरजोर तरीके से होती थी और बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते थे, तब उसको भी क्या हम भ्रष्टाचार की गंगा कहें? क्या आपके समय में भी ये भ्रष्टाचार की गंगा थी? मैं कहता हूं कि एसीबी की कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, हाँ। लेकिन एसीबी की कार्रवाई की नौबत जब बढ़ती पड़ती है, जब भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार किसी भी समय हो वो, लेकिन गलत है। अभी तो भ्रष्टाचार की गंगा मंत्रियों के घरों से बह रही है। अच्छा, मंत्रियों के घरों से भर रही है, खान मंत्री के घर से भर रही है, परिवहन मंत्री के घर से भर रही है, ये लोग बातें कर रहे हैं, आपके पास सबूत है, और शिक्षा मंत्री के घर से भर रही है। ये लोग बातें कर रहे हैं, आपके पास सबूत है? सबूत? हाँ, हमारे पास सबूत है। ये कहेंगे जिस दिन बहस कर ले हमसे, नहीं बहस क्या करना, आप कोर्ट चले जाइए। कहां हो रहा है हम बताएंगे, आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट चले जाइए। गवर्नर को भी तो नहीं बता पा रहे हो, ये तो बहुत गंभीर आरोप है, आप कोर्ट चले जाइए। हम गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इसको प्रूव करेंगे। हम कोर्ट चले जाइए ना, हम आपके पास जनता की अदालत में जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। अच्छा, हम जनता के कोर्ट में जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, और वहां बताएंगे और जनता इनको दंड देगी। ठीक है, ठीक है। हरिमोहन जी, आप हाँ, अंबेडकर भवन जो बना रहे थी भारतीय जनता पार्टी, हाँ, वो बंद कर दिए। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, उनके लोगों की सुविधा के लिए बना रहे थे। हाँ, इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई बंद कर दी। पहले नाश्ता मिलता था, 2 साल तक, 1.5 साल तक बंद रखी, 1.5 साल तक लोग भूखे मरे। वो तो कुछ नाम की भी सियासत थी, कुछ इंदिरा रसोई योजना हो जाती है, और इनके काम को वो ना बढ़ाएं, उनके काम को ये ना बढ़ाएं, ये सदियों से होता है। हरिमोहन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। हरिमोहन जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो भी वादे किए उसे वेल डिफाइन क्यों नहीं किया? जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने वादा किया कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे 2018 में, वो आते अगले दिन आदेश जारी कर देते सारे किसानों का कर्ज माफ है, लेकिन नहीं, आपको 8-10 दिन का जद्दोजहद लगाना पड़ा, तब आप एक फॉर्मूले पर आ पाए। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा 252 वादों में आपने किस किस कंडीशंस को लगाया है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, मुझे खुलकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोग भी जानते हैं। वेल डिफाइन क्यों नहीं ये चीजें? देखो, जहां तक कर्ज माफी की घोषणा का सवाल है, वही बताओ, राजस्थान सरकार विधानसभा में इन लोगों के प्रश्नों के जवाब में अपना रिकॉर्ड और कितने करोड़ का कर्जा माफ हुआ और किन किन लोगों का हुआ, वो सारी सूची सदन के मेज पर इनके सामने रख दी गई है। मदन जी दिलावर खुद विधायक है, अंतिम पड़ाव पे हरिमोहन जी सच तो बताओ, इस पड़ाव में सच बता दो, उस प्रश्न का, सारे किसानों का सब प्रकार का कर्जा माफ हो गया क्या? बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? रूप से दे चुकी है। बिजली का दाम आपने नहीं बढ़ाया क्या? इनको भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है क्या? हरिमोहन जी, पे भगवान की दया से 2 मिनट रुकिए ना मदन दिलावर जी, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा ना। हरिमोहन जी, मुझे एक बात बताइए, बेरोजगारी भत्ता आपका हाई कलर वाला वादा था, ठीक है, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी अंदरूनी झंझावातों से जूझ रही थी जी, उस वक्त कई लोग रिन्यूअल नहीं करा पाए कोरोना काल की वजह से, और आज उन्हें रिन्यूअल के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है इसी बेरोजगारी भत्ते के लिए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में बिजी थी और इसलिए रिन्यूअल में भी नहीं हो पाया और कोरोना काल भी था। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या वादे वेल डिफाइंड थे? आप ये कहेंगे वादे पूरे कर दिए, लेकिन क्या वो जमीन पर आए? क्या वो जमीन पर दिखाई दिए? जहां तक कांग्रेस जिस समय की आप बात कर रहे हैं, वो भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का षड्यंत्र था कि वो कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में गिराएं, और हर जगह पे अनेक प्रांतों तो आप में लोगों का भला करते हुए शहीद हो जाते हैं, गोवा, लेकिन लोगों का भला करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्या चीजें जमीन पर उतरी? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने यह संकल्पित कर लिया था कि वे चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को गिराएं, तो कांग्रेस अंतर्द्वंद में होने के साथ साथ
वो जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो राष्ट्रपति शासन नहीं, नहीं, कायम नहीं, करना नहीं, नहीं, चाहता हरिमोहन था जी, और कांग्रेस हरिमोहन को जी, गिराना चाहता था। हरिमोहन जी, तोड़ करके देखिए एक बात बताइए, विधायकों को खरीदने का देखिए एक षड्यंत्र बात बताइए करके। हरिमोहन जी, तो लोकतंत्र मुझे एक बात को बताइए, समाप्त करने अरे का हम लगभग 1 लाख की संख्या में बेरोजगार जो उस समय अपना रिन्यूअल नहीं करवा पाए, उनका दोषी कौन है? सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के हैं क्या? सचिन सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के हैं क्या? शब्दों में निंदा करता अरे हूं। सचिन भारतीय पायलट जी हमारी जनता पार्टी के हैं क्या? नेतृत्व की उन्होंने हरिमोहन जी, भगवान के नाम करने पर के लिए पूरे सच देश बोलो। में नहीं। जिस जनमत के आधार पर सरकारें बनी, ठीक है। जो लोकतंत्र में कायम हुई, उसको समाप्त करके सचिन अब पायलट, दूसरा सचिन नहीं 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 पायलट देखिए ये तो ऐसा हो गया ना कि मनमाफिक मुद्दा मिल गया इसलिए हम बोले जाएंगे, लेकिन मैंने पूछा क्या था, मैंने कहा था उस पीरियड में जो काम नहीं हुआ उसका दोषी कौन है? भुगतान की जो बात कर रहे हैं, 8,000 करोड़ का ठीक है, GST बाकी ठीक है, तो मतलब मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। 8,000 करोड़ का, ठीक है, मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, इतना तो साफ सारा है। स्मार्ट श्याम सुंदर जी, पैसा खा गए लोग। 2 मिनट रुकिए, अब मदन जी और हरिमोहन जी अब आप लोग रुकिए, मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जा रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि सिरे से तो किसी भी बात को खारिज नहीं कर सकते। अगर विपक्ष भी कोई आरोप लगाता है तो उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए, और सरकार भी कोई दावा करती है तो उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मसला वही है कि चीजें अगर दूध का दूध पानी के स्टाइल में पानी हो तो क्या करें? एक तरफ वो हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो ब्लैक पेपर जारी कर रहे हैं, लेकिन उसके आधार और स्रोत को वो बेसिकली कुछ डिपार्टमेंट्स के आंकड़े जहां तक वो लॉजिकल है और उसके अलावा न्यूज को बना रहे हैं जो वो खुद ही नहीं मानते थे। श्याम सुंदर जी, देखिए स्वप्निल जी, बात सही है कि विपक्ष को अधिकार है कि सरकार की कमियों को उजागर करे, और सरकार का दायित्व बनता है वो अपनी उपलब्धियों को बताएंगे, बता रहे हैं, लेकिन उपलब्धियां धरातल पर नहीं उतर पाई, ये बात तो है। हाँ। आप देखिए 252 वादे जो पूरे हुए हैं उसमें फाइनेंशियल स्थिति नहीं आती थी इसलिए पूरे कर दिए। जहाँ वित्तीय संसाधन लगता है वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे, आज भी नहीं हो पा रहे। तो है कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन मदन दिलावर जी, मैं अब आपका जो विजन वाला जो बात है, विजन डॉक्यूमेंट्स आने वाला है, आप देखिएगा कोटा और जोधपुर को दोनों को मेट्रो दिला दीजिएगा, केंद्र सरकार का वादा करा दीजिएगा। इसके अलावा जोधपुर को स्मार्ट सिटी में शामिल कराने का वादा करा दीजिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं आपके। और तो और नगर निगम, ठीक है, मेरा एक अंतिम सवाल मैं जरूर लेना चाहता हूं, एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहता हूं। मदन दिलावर जी, मुझे सोचकर बताइए और सिंसियरली बताइए, पहले विजन डॉक्यूमेंट आना चाहिए था या फिर ब्लैक पेपर? पहले ब्लैक पेपर ही आना चाहिए था, विजन है ही नहीं ना, आता जनता के सामने इनके काले कारनामे रखने चाहिए थे। शुक्रिया। विजन पेपर भी आने वाला है। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट, खासकर ब्लैक एंड व्हाइट अंदाज में। नमस्कार।